मेरे कैमरे की बनाई हुई फुटेज से ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई हुई हैं कि ये मसल्ला अफराद है, ये मारने वाला है, ये बचाने वाला है और ये भी बचाने वाला है मौज़म। मैंने अपने राइट साइड पे देखा तो एक मसल्ला अफराद के हाथ में गन थी, तो मैंने ना फ़ौरन ना अपना कैमरा उसकी तरफ मोड़ा है। फायर हो रहे हैं क्योंकि उसने अपनी लेफ़्ट साइड पे जब देखा है ना, इमरान खान साहब के जो गार्ड थे ना, उन्होंने अपनी बंदूकें सीधी की थी। तो फिर हम लोगों ने नीचे छलांगे लगाई हैं, लेकिन उतनी देर में ये सारा मंजरनामा ना रिकॉर्ड हो चुका था। इब्तिसाम जो कि प्रोटेक्ट करना चाह रहा था वहाँ पे और उस बंदे को पकड़ रहा था जो फायरिंग कर रहा था, पहले सब यही समझ रहे थे कि शायद इब्तिसाम भी मुलव्विस है उस अमल में। तो आपको कैसे पता चला? वीडियो को गौर से देखा ना, फिर हमें पता चला कि नहीं, ये बचा रहा है। खान साहब को गोली लगी, लोगों में क्या तासुर देख रहे थे आप? गुस्सा था या अपनी जान बचाने के लिए लोग भाग रहे थे या क्या हो रहा था वहाँ? लोगों का खान साहब से प्यार बहुत था, मैंने लोगों को रोते हुए देखा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। मैं हूँ वजीह नजम। किसी भी प्रोग्राम को कामयाब बनाने में जितना हाथ एक जर्नलिस्ट का, एक प्रोड्यूसर का, एक एंकर का और एक होस्ट का होता है, उससे कई ज़्यादा मेहनत एक और शख्सी दरकार होती है, वो होता है कैमरामैन, जो कैमरे के पीछे खड़ा होता है। लेकिन हर वो मंजर जो आप लोग देखते हैं और उसको अच्छा बनाने में जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, वो कैमरामैन होता है। खान साहब पर गुज़िश्ता रोज़ जो हम देखते हैं, कुछ दिन पहले एक हादसा हम देखते हैं हुआ, फायरिंग हुई उनके कंटेनर पे। उस सारे मंजर को कैमरे की आंख में कैप्चर करने वाले कोई और नहीं, सनी थे। उनकी वीडियो की वजह से ये चीज़ प्रूव हो सकी कि कौन था जो खान साहब पर हमला करना चाहता था, उनकी जान लेना चाहता था, और कौन था जो उस वक्त खान साहब को बचा रहा था। मेरे साथ सनी मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अपनी जान की परवाह किए बगैर इन्होंने अपनी जो रोज़ी है उसको हलाल किया, तो क्या इस वक्त उनको खौफ नहीं आया? और एक और बात जो लोगों के जहन में बहुत ज़्यादा चल रही है, एक खान साहब की टांग पर गोली किस तरह से लग सकती है। दूसरी ये कि जो शख्स हमला कर रहा था, वो हमला करने वाला शख्स कोई और था, लेकिन बाद में जिस शख्स ने बयान दिया है वो शख्स कोई और था। तो वो ये सब बातें हम इन्हीं से जानते हैं क्योंकि इन्होंने पास से भी वो सारा मंजर देखा और अपने कैमरे की आंख में कैप्चर भी किया। सबसे पहले सनी मुझे ये बताएं कि जब इस तरह के मामला होते हैं, पहले फायरिंग होती है, उसके बाद खुदा न खास्ता ब्लास्ट वगैरह होता है, आपके जहन में उस टाइम में चीज़ नहीं हुई कि अभी फायरिंग हुई है खान साहब पे, अब यहाँ पे कोई धमाका भी हो सकता है, मुझे अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए? असल में ना हमारे माइंड में ये था ही नहीं कि इस तरह का कोई मसला हुआ है, क्योंकि इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च में ना, जहाँ जहाँ इमरान खान साहब जा रहे थे ना, तो उनके इस्तकबाल के लिए आतिशबाज़ी की जाती थी, अनार चलाए जाते थे। तो हमने यही समझा कि जब फायर हुए हैं ना, तो ये तो मुझे बाद में पता चला ना कि फ़ायर हुए हैं। मैंने एक लम्हा तो पहले यही समझा था कि शायद ना कोई आतिशबाज़ी हुई है, और मेरे बिल्कुल राइट साइड पे हुई है, क्योंकि इमरान खान के कंटेनर के बिल्कुल आगे हमारी DSNG थी, नियो टीवी की। तो हमारी DSNG पे मैं था, हमारे रिपोर्टर अरसलान जाट साहब बैठे हुए थे, हमारे एक एंकर फरीद रईस साहब बैठे हुए थे। तो बिल्कुल हमारे साथ जहाँ ड्राइवर के साथ बंदा बैठा होता है ना एक, वहाँ शीशे में हमारे ड्राइवर ने भी देखा उस मसल्ला अफराद को। तो मैंने जब देखा ना कि शायद किसी ने कोई आतिशबाज़ी की है, तो मैंने अपने राइट साइड पे देखा तो एक मसल्ला अफराद के हाथ में गन थी, ठीक है ना। तो मैंने ना फ़ौरन ना अपना कैमरा उसकी तरफ मोड़ा है, तो उसकी फुटेज बनानी शुरू की है, और मेरे जहन में ये था कि शायद ये ना इस्तकबाल के लिए हवाई फायर हुए हैं, क्योंकि मैं उसके इस्तकबाल के लिए हवाई फायर हुए हैं, तो मैं उसकी फुटेज बना रहा हूँ कि शायद ये इस्तकबाल के देखें ना हवाई फायर भी कर रहा है। थोड़ी देर बाद मुझे ना अरसलान जाट साहब जो हमारे रिपोर्टर हैं ना, उन्होंने मुझे हिलाया, सनी चलो नीचे चलो, क्योंकि ना फायर हो रहे हैं, क्योंकि उसने अपनी लेफ़्ट साइड पे जब देखा है ना, तो इमरान खान साहब के जो गार्ड थे ना, उन्होंने अपनी बंदूकें सीधी की थी। तो फिर हम लोगों ने नीचे छलांगे लगाई हैं, लेकिन उतनी देर में ये सारा मंजरनामा ना रिकॉर्ड हो चुका था। जिस शख्स के हाथ में आपने राइफ़ल देखा था, किसके हाथ में गन है, आपको लगा कि वैसे आतिशबाजी हो रही है, फायरिंग हो रही है यहाँ पे, वो पहले कैमरे की आंख में आपको पहले नजर आया कोई मशकूक हरकत करते हुए, या वैसे आपकी नज़रों के सामने से गुजरा उस टाइम में? नहीं 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 ना, हमने इस चीज़ पे गौर किया, क्योंकि ना हम लोग इधर उधर देख ज़रूर रहे थे, लेकिन अवाम इतनी थी कि हम जज नहीं कर सकते। अच्छा, इब्तिसाम जो कि प्रोटेक्ट करना चाह रहा था वहाँ पे और उस बंदे को पकड़ रहा था जो फायरिंग कर रहा था, कैसे फ़र्क किया गया आपकी जानिब से, आपके कैमरा की जानिब से, जो आपने काम दिखाया जिससे हमें पता चला? पहले सब यही समझ रहे थे कि शायद इब्तिसाम भी मुलव्विस है उस अमल में, तो आपको कैसे पता चला? क्योंकि जब कैमरे में रिकॉर्ड हो गया ना, तो सारे चैनल्स पे भी यही चल रहा था कि शायद वो जो जिसने बचाया ना, इब्तिसाम नाम के लड़के ने, वो भी उनके साथ शुमार था। वो तो जब ख़बर चल रही थी, फिर हमने अपनी वीडियो को गौर से देखा ना, तो फिर हमें पता चला कि नहीं, ये उनके साथ नहीं है, ये बचा रहा है। और फिर जो मौज़म नाम का बंदा शहीद हुआ है, ठीक है ना, फिर हमें ये पता चला कि ये वो जो मसल्ला अफराद जिसके हाथ में गन थी, ठीक है ना, उसी की गन से गोली लगने से वो शहीद हुआ है। तो ये उससे आइडेंटिफाई हुआ था कि मतलब जो है ना, मतलब इन बंदों ने जो है ना, ये सारे जो एक हमलावर है, एक बचाने वाला है, दूसरा भी बचाने वाला है। सनी कहा यह भी जा रहा था जब मुलजिम की जानिब से बयान सामने आया
कि जो शख्स वीडियो में फायरिंग कर रहा है वो कोई और शख्स है और जिसका बयान दिलवाया गया है पुलिस की जानिब से वो कोई और शख्स है, इस बात में कितनी सदाकत? मुझे तो यही लग रहा है कि वही है, क्योंकि उसके कपड़े जो है ना, जो फुटेज में दिखाए जा रहे हैं वही हैं, जो लास्ट में जाके जो उसका बयान आया है उसमें भी कपड़े वही हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है वो उस वक़्त मतलब फ्रेश था, उसके बाद ज़ाहिर बात है पकड़ा गया है, मार पड़ी है, सारा कुछ हुआ है, तो फिर ज़ाहिर बात है। लेकिन काफ़ी हद तक तो वही लगता है। सनी, आप वहाँ पे मौजूद थे जब इस तरह से अचानक से फायरिंग होना शुरू हुई, जब खबर मिली खान साहब को गोली लगी, खान साहब के चाहने वाले वहाँ पे मौजूद थे, वाफिर मिकदार में बच्चे, फैमिलीज़ वहाँ पे थी, लोगों में क्या तासुर देख रहे थे आप? गुस्सा था या अपनी जान बचाने के लिए लोग भाग रहे थे या क्या हो रहा था वहाँ? नहीं, जब फायर हुए हैं ना तब तो भगदड़ मच गई ना, लोग भागे, इधर उधर भागे हैं, ठीक है ना। लेकिन लोगों का खान साहब से प्यार बहुत था, मैंने लोगों को रोते हुए देखा है, लोगों की मैंने फुटेज बनाई है, रो रहे हैं। और फिर उसके बाद जब मैं बता रहा हूँ कि जब अरसलान ने मुझे बताया ना कि फ़ायर हुए हैं तो नीचे उतरो, फिर हम लोग जब नीचे उतरे हैं ना तो फिर मैं ना इमरान खान के कंटेनर के पास चला गया था। फिर मैंने इमरान खान साहब जब नीचे आए हैं, उन्होंने हाथ लहराया आवाम की तरफ, फिर लोगों को सुकून हुआ कि इमरान खान साहब सेफ़ हैं। वरना उस टाइम ये लग रहा था कि लोग पता नहीं क्या कर पाएंगे, लेकिन लोग रो रहे थे। अच्छा सनी, ओपोनेंट्स की जानिब से ये भी कहा गया कि जी गोली नीचे से टांग पे किस तरह से लग सकती है, लगनी होती तो हार्ट पे लगती, चेस्ट पे लगती, दिमाग पे लगती, कहीं गोली बाजू पे लगती, पाँव पे गोली कैसी लगी? उसके बाद जो खान साहब की तस्वीर शौकत खानम हॉस्पिटल से आई कि दोनों उनके जो टांगे हैं उन पे बैंडेजेस थे, लोगों ने ओपोनेंट्स जो थे उन्होंने इस पर भी तनकीद की कि पहले एक टांग पे गोली लगी फिर दोनों। आप वहाँ पे मौजूद थे, आपने मंजर अपनी आंखों से देखा था, खान साहब को टांग पे गोली लगी थी, किस तरह से? नहीं, ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि हम लोग तो DSNG के ऊपर बैठे हुए थे ना, तो जब इधर मेरे राइट साइड पे मुझे मतलब आतिशबाजी की आवाज़ आई है, लेकिन जब देखा तो एक मुसल्लह अफराद के हाथ में फायरिंग मतलब पिस्टल था, तो मैंने तो अपना कैमरा उसकी तरफ मोड़ दिया, लेकिन उस वक़्त वो फायर कर चुका था, ठीक है ना। तो उसके बाद ये मुझे नहीं पता कि कहीं और से फायर आए हैं या वही लगे हैं, ये मुझे कंफर्म नहीं पता, क्योंकि मेरा कैमरा उस तरफ उधर मौजूद था। जब आपके ने आपकी फुटेज की वजह से ये चीज़ क्लियर हुई कि इब्तिसाम ने बचाया और इब्तिसाम को माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली है कि वो हीरो हैं हमारे, जब आप घर आए फैमिली की जानिब से, बीवी बच्चों की जानिब से, आपको डांट शांट पड़ी कि क्यों अपनी जान पर खेला सिर्फ एक फुटेज बनाने के लिए, या अप्रिसिएशन मिली बहुत ज़्यादा? नहीं जी, पहले तो डांट ही पड़ी है और उधर ही पड़ी है जहाँ पे मौजूद था। घर से फ़ोन आए हैं तो डांट पड़ी है कि मतलब देखो हम लोग वीडियोस देख रहे हैं, सब लोग अपनी जान बचा रहे हैं और तुम उधर बैठे हो। तो मैंने कहा कि मुझे कंफर्म नहीं था कि ये मसला हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि अम्मी थी, मेरी अम्मी ने कॉल की तो मैंने उन्हें बताया कि हम लोग सेफ़ हैं, ठीक है ना, इस तरह का कोई मसला नहीं है। वो किसी बंदे ने ना मतलब फ़ायर किए थे तो हमने समझा था कि शायद हवाई फ़ायर हुए हैं, लेकिन ये तो बाद में पता चला ना कि नहीं, ये तो कोई फ़ायर दूसरी तरह किए गए हैं, इसलिए। सनी, आगे फिर लॉन्ग मार्च शुरू होनी है, एक दफ़ा फिर से खान साहब घर बैठने वाले तो नहीं हैं, दोबारा से आप जाएंगे उसी तरह से कवर करेंगे या अब थोड़ा सा डर बैठ गया कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ज़िंदगी भी इम्पॉर्टेंट है? नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन हम कैमरा मैन हैं तो हम तो फ्रंट लाइन पे होते हैं, तो अगर अदारा ड्यूटी लगाएगा तो हम जाएंगे, क्योंकि मेरे अदारे ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया है। हमारे जितने अफसरान हैं उन्होंने, हमारे मालिक जो हैं चौधरी अब्दुर्रहमान साहब, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया है, ठीक है ना। लेकिन मेरे और भी इदारों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है, लेकिन मुझे एक दुख है कि अगर मेरे कैमरे की बनाई हुई फुटेज से ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई हुई हैं कि ये मसल्ला अफराद है, ये मारने वाला है, ये बचाने वाला है और ये भी बचाने वाला है मौज़म, तो मुझे कोई पंजाब हुकूमत की तरफ से मतलब अप्रिशिएट नहीं किया गया, ना इमरान खान की तरफ से, क्योंकि मेरे कैमरे की बनाई हुई फुटेज से सारा कुछ हुआ है। लेकिन ये मुझे भी नहीं पता था क्योंकि इतना मीडिया था उधर, तो मैंने तो समझा शायद सब बना रहे होंगे, लेकिन बस ये मेरे या मेरे अदारे के लिए एजाज़ की बात है कि वो मेरे कैमरे में सिर्फ रिकॉर्ड हुई है। बहुत शुक्रिया सनी, आपका पूरे पाकिस्तान की जानिब से मैं आपको शुक्रिया अदा करती हूँ, और आप लोग हमारा कीमती असासा हैं। अगर आप लोग हैं तो हम लोग कामयाब हैं, अगर आप लोग नहीं हैं तो यकीनन हम लोग भी फिर नाकाम हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और इसी तरह से जिस तरह से आप काम कर रहे हैं अपने लिए रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए, अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे, हम इसी तरह काम करें और पाकिस्तान को भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। मेरे साथ सनी मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है, उनकी एक फुटेज की वजह से सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हुई कि कौन शख्स था जिसने इमरान खान पर फायर किए, कौन था जो उस वक्त इमरान खान साहब को बचा रहा था, और उस वक्त जो सारी सूरत हाल थी, जैसे उन्होंने बताया कि बच्चे, बड़े, वालदैन, बूढ़े सब वहाँ पे खान साहब की मोहब्बत में रो रहे थे कि खान साहब को कुछ ना हो जाए।
तो यकीनन ये एक बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली बात है लोगों को भी, जो उस वक्त अपनी जान की परवाह किए बगैर वहाँ खान साहब का साथ दे रहे थे, और इनको भी कि इनका हौसला अभी तक उसी तरह है कि दोबारा से अगर इनकी ऑफिस की जानिब से ड्यूटी लगाई जाएगी तो ये वहाँ पे अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी फ़राइज़ जो हैं उनको सरअंजाम देंगे। आपको यकीनन वीडियो पसंद आई होगी। अगले शो में आपसे दोबारा मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।